हेलो मेरे लाल बाल गोपाल, तो कैसे हो आप लोग? होप सो सब मस्त होगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। इससे प्रीवियस वाला लेक्चर जो था हमारा वो क्या था? वो इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस के बारे में था, जिसमें हमने कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमने पढ़ा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस किया। और उससे पीछे वाला लेक्चर था चार्ज के बारे में, सारे इंफॉर्मेशन चार्ज के बारे में मैंने दे दिया था। उससे रिलेटेड मैंने प्रॉपर्टी कराई थी, उससे रिलेटेड हमने कुछ फॉर्मूले कराए थे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराया। और आज पढ़ने वाले हम लोग करेंट, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आज उस चार्ज को जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, उस चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस के अंदर दौड़ाएंगे और क्या बनाएंगे? करंट बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आज पढ़ने वाले हम लोग करंट, जो कंडक्टर के अंदर चार्ज के दौड़ने की वजह से बनता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता था वो कंडक्टर के अंदर जब दौड़ेगा तो क्या बना देगा? करंट बना देगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले ये जरा स्टेटमेंट पढ़ो। डिड यू नो द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कॉपर वायर मूव स्लोअर देन अ स्नेल? क्या आपको पता है किसी कॉपर वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, वो एक स्नेल से भी लेस है, स्नेल की स्पीड से भी लेस है। क्यों बता रहा हूं? अगली लाइन सुनो। इफ इलेक्ट्रॉन्स मूव स्लोली, व्हाई डज द लाइट टर्न ऑन इंस्टेंटली? अगर इलेक्ट्रॉन इतना ही स्लोली मूव कर रहा है तो लाइट जो टर्न ऑन होती है इतना इंस्टेंटली कैसे हो जाती है? कैसे होती है भाई? तुरंत ऑन हो जाती है। दिल्ली में हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, यहां तुरंत लाइट आ गई, आ जाती है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी कम है? तो इलेक्ट्रॉन चलता है तभी करंट बनाता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर के अंदर तो करंट बनाता है। तो उसको आने में टाइम लगना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन इस लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखो जरा स्टार्ट करते हैं पहले करंट के बारे में। ठीक है, करंट क्या होता है आपको पता है? जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसको क्या बोलते हो? करंट। ठीक है, तो यहां पे देखो जरा बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हो आप, पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन अ गिवन टाइम। किसी गिवन टाइम में किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा वो क्या कंस्टिट्यूट करेगा? करंट बनाएगा, जिसको बोलते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, समझो। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसमें खूब भर भर के इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये है फ्री इलेक्ट्रॉन भैया। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या मोशन में होगा कि नहीं होगा कंडक्टर के अंदर? कोई पूछे तो क्या बताओगे? बोलोगे सर मोशन में रहेगा। ये रूम टेम्परेचर पे रैंडम डायरेक्शन में मोशन करता है, तब करंट नहीं बनाएगा ये। जब रैंडम डायरेक्शन में मोशन करेगा, ये करंट तब कंस्टिट्यूट करेगा जब सारे इलेक्ट्रॉन के मोशन करने की डायरेक्शन एक ही हो जाए। अगर इसी में इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई घूमे, इधर घूमे, एक इधर घूम रहा है, इसी में घूमता रहे तो करंट बनाएगा नहीं। किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से जब ये पास करेगा तब करंट बनाएगा। उसके लिए क्या होनी चाहिए? इन करंट की, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए फ्लो करने की। तो इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए लगा दोगे बाहर से एक बैटरी, एक लगा दोगे बैटरी। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हाई पोटेंशियल बोलते हो, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिसको लो पोटेंशियल बोलते हो, इन सारे इलेक्ट्रॉन को खींच के ले आएगा अपनी तरफ। ऐसे ये पॉजिटिव टर्मिनल, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या होते हैं भाई? अट्रैक्ट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करते हैं। नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सेम पोलैरिटी के चार्ज रिपेल करेंगे और अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के टर्मिनल के बीचों बीच पहुंचेगा, अब ये नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो है उसको ये इधर ही भगाने लगेगा वापस ही। अगर ये वापस गया तो ये सर्किट क्लोज होगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन करंट कोई फ्लो बने होगी नहीं।
तो क्या करेगी ये बैटरी, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी भरेगी। क्या भरेगी? एनर्जी भरेगी, और उसको जबरदस्ती पुश करेगी कि तुम इधर जाओ, और इलेक्ट्रॉन पुश होके इस ऐसे होता हुआ फिर ये वापस आता है। अगर मान लो बेटा यहां पे कोई हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? बल्ब। तो ये इलेक्ट्रॉन इस बल्ब के अंदर जाएगा, अपनी एनर्जी को डिसिपेट करेगा, फिर से वापस आएगा, फिर से बैटरी से एनर्जी लेगा, फिर जाएगा अपना लॉस करेगा, फिर एनर्जी लेगा। ये ऐसा प्रोसेस करता रहेगा। मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेगा? बैटरी के पास जाएगा, भैया एनर्जी दे दो, एनर्जी लिया, लेके चला एनर्जी, और वो बल्ब में जाके डिसिपेट कर दिया, वापस कहां? फिर वापस आया, फिर एनर्जी लेगा, फिर ऐसे ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसे ये है, बस करंट का फ्लो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा बेटा। करंट का फ्लो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करती है? करंट फ्लो करती है। तो कोई पूछे करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे? सीधे बोलेंगे कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जाती है। यहां से करंट निकलेगी और यहां करंट चली जाएगी, ऐसे घूम के, अगर सर्किट क्लोज है तो। बात समझ में आ रही है? या फिर ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होती है? करंट फ्लो होती है। इतनी बातें दिमाग में आपको फिट करके रखनी है, ठीक है? अब देखो जरा, जो करंट फ्लो हुई भाई, अब करंट फ्लो हुई तो उसका फॉर्मूला भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा? तो देखते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है? करंट होता है। तो करंट हो जाएगा आपका, जो करंट हो जाएगा बेटा, वो चार्ज अपॉन में क्या होता है? टाइम होता है। अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन में टाइम। तो करंट को आई से डिनोट कर लेना, चार्ज को क्यू से डिनोट कर लेना बच्चे, और टाइम को टी से। तो करंट इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब जहां भी बात आए वहां टाइम से डिवाइड करना है, ठीक है? अब देखो जरा, इट इज मेजर्ड इन एम्पियर। तो यहां पे आई इक्वल टू चार्ज को कुलाम से मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, और कुलाम पर सेकेंड को बोलते हैं भैया एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। तो जो करंट मेजर की जाएगी वो किस में मेजर की जाएगी? एम्पियर में मेजर की जाएगी। बात समझ में आ रही है? जितनी बातें हो सो आपको समझ में आ गई होंगी। और इस करंट को बच्चे ना, ये जो करंट होता है ना, एक्चुअली में ये एवरेज करंट है। कौन सी करंट है? ये एवरेज करंट है। अभी 12th में जब जाओगे तो इंस्टेंटेनियस करंट भी पढ़ोगे ना, ये एवरेज करंट। टोटल चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज करंट। ये टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है तुम्हारा, ठीक है? चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई। थर्ड डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि कैसे हमारा जो लाइट होती है वो तुरंत टर्न ऑन हो जाती है। हमारे पास देखो एक ट्यूब है, ठीक है, जिसमें एक क्या भरा हुआ है? देखो वाटर भरा हुआ है ना, देखो वाटर भरा है। चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, ये ट्यूब को समझो तुम कि ये वायर है, और ये जो वाटर है इसके अंदर ये तुम समझो कि इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे समझ लो तुम कि मैं बैटरी हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को यहां से पुश करूंगा, तो क्या आप सब बताओ बेटा कि यहां का इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे जाएगा क्या? इस वाले पर यहां का इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से निकलेगा? यहां का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां से निकलेगा क्या? नहीं। अगर मैं यहां से क्या करूंगा, अगर यहां से मैंने फूंक मारी, तो क्या यहां का वाटर यहां निकलने गया है? नहीं, यही का वाटर आगे चढ़ के निकल गया। अगर ये पूरी पाइप वाटर से भरी होती तो क्या होता? थोड़ा सा भी फूंक मारते तो तुरंत यहां से वाटर निकल जाता, निकल जाता ना। तो सेम केस कंडक्टर के केस में भी होता है। उसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन क्या हैं? भरे हुए हैं पहले से ही। तो जैसे ही क्या किया जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को पुश किया जाएगा, अगला इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा दूसरे एंड से। इसीलिए करंट को आने में टाइम नहीं लगता है, सॉरी, ठीक है ना? इसलिए जैसे ही आप क्या करते हो, स्विच को ऑन करते हो, तुरंत करंट आ जाती है। ये रीजन है, कोई भी टाइम नहीं लगता उसके बीच में। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है बच्चे? पता ही है, अपोजिट
टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है फ्लो होने की? बताओ वो क्या होती है? वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। बात समझ में आई? वाइस वर्सा है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है? आप अपने सिलेबस में इसको अभी स्केलर क्वांटिटी समझ के चलना बच्चे। वैसे तो इसे टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का बिहेवियर्स स्केलर की भी तरह हो, वेक्टर की तरह हो, उसको टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है। देखो वैसे आप करंट को समझो तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रही है, मतलब उसमें एक डायरेक्शन है, वेक्टर की तरह बिहेव कर रही है, बट इसको स्केलर बोला जाता है आपके अभी क्लास में। लेकिन इसको बाद में जब पढ़ोगे तो इसको टेंसर बोल दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चे क्वेश्चन की। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, आप करेंगे तो पता चलेगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अ कंडक्टर कैरीज a steady current 2 ampere for 3 minutes. Later the current is increased 4 ampere next x second, resulting a total charge 600 coulomb through the conductor. What is the value of x? मतलब एक कोई कंडक्टर है, इसमें पहले कितना चार्ज गया? पहले इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो हुई 3 मिनट के लिए, फिर इसी में फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर की करंट, टाइम कितना? x लिया। और इन दोनों के प्रोसेस में जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ भाई वो कितना? 600 कूलम का। तो लगा दो भाई, सीधे लगाओ कि सर I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी होता है। तो यहां से Q इक्वल टू क्या लिख दोगे? आई टी लिख लोगे। अब ये Q जो टोटल चार्ज है वो 2 एम्पियर और 3 सेकेंड में फ्लो होके बन रहा है। देखो जरा, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगा I1 T1 प्लस I2 T2। I1 कितना है? 2 एम्पियर फॉर 3 मिनट। 3 मिनट मतलब 3 इंटू 60 सेकेंड कर लोगे, कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे सेकेंड में कितना करंट फ्लो हुआ? 4। कितने टाइम में? x में। इसी x की तुम्हें वैल्यू निकालनी है। और क्यू टोटल ट्रांसफर हुआ है 600 कूलम। तो निकाल पाओगे यहां से? हो जाएगा? देखो जरा, तो 600 इक्वल्स टू यहां से कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 6 का मल्टीप्लाई 360 प्लस 4x। तो यहां से 600 माइनस 360 इक्वल टू 4x कर लोगे। ये माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? 0। यहाँ 10 में से 6 4 और यहां से 5 से 2, तो ये हो जाएगा 4x। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 60 सेकेंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। कितना प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ड्यूरिंग दिस टाइम। कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई। बोला कि कोई जो करंट पास हो रही है वो 1 एम्पियर की पास हो रही है, ठीक है। कितने टाइम में? t इक्वल टू 1 सेकेंड में। तो पूछा है भाई कि तुम बताओ कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इस कंडक्टर से, इसमें करंट आई अगर पास हो रही है तो तुम बताओ कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना पास करेगा इसमें से। तो सिंपल में देखो, तुमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था तो मैंने बताया था Q इक्वल टू एन इंटू ई। टोटल चार्ज जो किसी बॉडी के अंदर है वो इतना है, n इंटू ई। और यहां पे आपको भी बताया कि I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। इन दोनों फॉर्मूले को देखो तो I इक्वल टू क्यू की वैल्यू रख दोगे बच्चे n इंटू ई अपॉन में ये t है ही। तो यहां से आप n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? I इंटू टी। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा भाई? E। अब यहां से n की वैल्यू निकाल लेना। तो यहां से n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लोगे आप? I की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू 1 है और E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम। तो यहां से आप कैलकुलेट कर ले जाओगे। आंसर बता पाओगे कौन सा होगा? आंसर बी होगा। तुम सॉल्व करना।
आंसर बी होगा भाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट 2 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर फॉर 10 सेकेंड, ठीक है। करंट कितनी है 2 एम्पियर की, कितने टाइम के लिए 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पासेस थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम। फिर यहां पे वही करना है, वही करना है भाई, क्या एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई इंटू टी अपॉन में ई, जो पहले किया था भाई वही देखो करना है, देखो ना, आई इंटू टी अपॉन में ई। आप यही से एन की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देना तो एन की वैल्यू निकल जाएगी। आई की वैल्यू कितनी है बताओ, आई की वैल्यू है 2 एम्पियर फॉर 10 सेकेंड, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो उधर कितना देखो, एन की वैल्यू उधर 20 हो जाएगी, इधर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, अच्छा ये पॉइंट हटा दें अगर हम, समझो जरा, अगर इसको मैं डायरेक्ट लिखूं 16 और वो एक जीरो इधर बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करोगे तो 16 1 जा 60, 4 बचेगा, 16 2 जा 32, फिर कितना बचेगा 8 बचेगा, और 16 पाँच कितना होता है बेटा 80, ठीक है। तो 1.25, ये 10⁻⁻20 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या इतना आंसर है कहीं पे, ये देखो बी वाला आंसर है, सॉल्व कर लेना। होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आपको नोट्स बनाना है सारे टॉपिक्स का, और अच्छे से पढ़ाई करना है।